जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर पहले फ़ैसला सुनाया कि इमरान खान को आज ही शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। अब ये फ़ैसला एक आम फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला बहुत अहम फ़ैसला है, इसके बड़े दूरस्थ नताइज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं खान साहब की डील हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं ये मौजूदा जमातों को जो हुकूमत में उनको सबक सिखाने के लिए ये किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं खान साहब की तबीयत वाकई बहुत ख़राब है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि सूबे जो हैं छोटे उसके हवाले से कोई फ़ैसला होने लगा है, उस वजह से हुकूमत को प्रेशराइज कर दिया। खान साहब की तबीयत का क्या हाल है, इसके हवाले से एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको इस वीलॉग में देंगे जो शायद किसी के पास भी नहीं है। और मेरे एक सोर्स से बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए, कोई दंगा फसाद वहाँ पे सियासी सरगर्मी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर उज़्मा इमरान खान की बहन है, वो उनके साथ जाएँ, थ्रू आउट रहें, और फिर इमरान खान को जो है वहाँ पर आगे आप देखें कि इमरान खान की हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली के साथ मुलाकात कराई जाए। डॉक्टर उज़्मा ख़ुद भी डॉक्टर हैं तो वो ज़्यादा असेस कर लेंगी। अहम बात ये है कि इमरान खान के साथ मसला क्या है। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डील हो गई है, ये बिल्कुल वही नवाज शरीफ वाला चक्कर बन रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गई थी, अदालतें भी एक्टिव हो गई थी, मेडिकल बोर्ड भी बन गए थे, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे। लेकिन जो गलती पीटीआई वालों ने उस वक्त की थी, उन्होंने नवाज शरीफ की बीमारी का बड़ा मजाक उड़ाया था, बड़ा तमस्कुर उड़ाया था। वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे आप नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए। इमरान खान जेल में कैद काट रहे हैं और वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब है, तो इसको इंसानी सतह पर, एक मरीज़ की सतह पर देखना चाहिए। इसे कोई सियासी चालबाजियाँ नहीं समझना चाहिए, इसको जो है इस पे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी कि प्राइवेसी को किसी तरह भी मजरूह नहीं करना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं, और अगर आप करेंगे तो फिर आप भी वही वाला सलूक करेंगे जो पीटीआई ने माजी में किया। इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमरान खान की बीमारी का कोई शख्स मजाक ना उड़ाए, और मैं जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं या देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की हरकत ना करें, गैर इंसानी हरकत है। पीटीआई वालों ने जो किया था नवाज शरीफ साहब के साथ या बेगम कलसूम नवाज के साथ, वो इंतहाई रकीक घटिया चीज़ें थीं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि इमरान खान के साथ बीमारी क्या है, मसला क्या है, इस पर हम बात करते हैं। मेरी बड़े क्लोज सोर्स से बात हुई है जिसको सारी इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान की तिब्बी सिचुएशन क्या है, इमरान खान क्या किस हॉस्पिटल जाएंगे, किस वार्ड में रहेंगे, तबीयत के क्या मसाइल हैं, क्या किस तरह वो दुरुस्त किए जा सकते हैं। इस पर मैं आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूंगा जो किसी और के पास अभी तक नहीं है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान को 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक उनको एंग्जाइटी का है, दूसरा उनका ब्लड प्रेशर हाई है, पल्पिटेशन, उनको हार्ट पल्पिटेशन हो रही है, और साथ ही उनको ईसीजी वगैरह भी की गई है कि हार्ट का कोई मसला तो नहीं है। तो इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है इमरान खान को हार्ट का कोई मसला नहीं है, उनकी ईसीजी वगैरह क्लियर है। लेकिन पल्पिटेशन, दिल बहुत ज़्यादा धड़कना और ब्लड प्रेशर ये हैं, और ब्लड प्रेशर की वो दवाई भी ले रहे हैं। लेकिन इसकी रीज़न, ब्लड प्रेशर ज़ाहिर है रीज़न तो नहीं, किसी बीमारी की वजह को बताता है, बीमारी नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट पल्पिटेशन की वजह जो है वो एंग्जाइटी है, और एंग्जाइटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है खान साहब की, ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। एंग्जाइटी, जब डॉक्टर जो हैं जब किसी लेवल पर एंग्जाइटी को असेस करते हैं तो वो 3-4 लेवल होते हैं। 0 होता है, 0 एंग्जाइटी, 1, 2, 3 और 4, ये एंग्जाइटी के लेवल होते हैं। जो कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो तो फिर आदमी अपने होशो हवास में नहीं रहता। खान साहब का एंग्जाइटी लेवल जो है इस वक्त 3 है और ख़तरनाक हदों तक छू रहा है। उसी एंग्जाइटी लेवल की वजह से खान साहब की पल्पिटेशन भी बहुत ज़्यादा है और खान साहब का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है।
परेशानी बहुत है। और यकीनन जो शख्स इतनी लंबी जेल काट रहा हो, तन्हाई में हो, किसी से मुलाकात ना हो रही हो, और जिसने सारी उम्र एक सेलिब्रिटी की तरह दुनिया को देखा हो, उसके साथ इतने अरसे तक वो जेल में रहेगा, तन्हाई में रहेगा, तो ये बड़ी नेचुरल कैफियत है। लेकिन ये एंग्जाइटी लेवल अगर 4 पर पहुंच जाए तो फिर आदमी अपने हवास में नहीं रहता। वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके कंट्रोल में नहीं होता, जो कि बड़ी ख़तरनाक स्टेज होती है। और इमरान खान को अभी ना जहाँ लेके जाया जा रहा है, ना हार्ट के वार्ड में लेके जाया जा रहा है, ना कोई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए उनको दवाई तो मिल रही है, लेकिन इमरान खान का इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट करेंगे। और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो है एक जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो क्रिएट किया जाएगा, और वहाँ पर इमरान खान के को रिहेबिलिटेट किया जाएगा उस एंग्जाइटी से जिससे वो सफ़र कर रहे हैं। और ये इस कदर लंबी जेल के बाद बड़ा नेचुरल है, बिल्कुल हो सकता है। और लेकिन ये ख़तरनाक लेवल पे, ये किसी से भी हो सकता है। इसका कतन कोई शख्स मजाक ना उड़ाए, इसका तमस्कुर ना उड़ाए, इस पे जुगते ना लगाए। मजाक उड़ाने के लिए, जुगते लगाने के लिए और बहुत सारे आपके पास मौज़ूआत हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये जो है वही सिचुएशन पैदा हो रही है जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुई थी। अच्छा, वो क्या हुआ था कि अचानक प्लेटलेट्स हाई हो गए थे, फिर उसके बाद मामलात ख़राब हो गए, फिर उसके बाद कहा गया कि आप जो हैं यूँ करें कि प्लेटलेट्स के हवाले से बोर्ड से रुजू करें, और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि उन पर डॉक्टरों ने कहा कि उनका इलाज मुल्क से बाहर हो सकता है। तो फिर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब की भी इसी तरह की डील हो गई है, वो भी इसी तरह किसी डील के तहत मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है। पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अचानक हमने देखा कि छोटे सूबों की बात आ गई, छोटे सूबों के मामलात पर अचानक गुफ्तगू शुरू हो गई है, और उसमें मामलात इस हद तक पहुंच गए हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने ये तक कह दिया है कि भाई जो है ना ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। ज़ाहिर है वो सुना रहे थे हुकूमती जमातों को, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। तो छोटे सूबों की बात से भी इसको रिलेट किया जा रहा है कि शायद ये जमातें बात नहीं माननी, तो एक ऑप्शन तो रखा होता है इस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा, तो वो दोबारा कहीं बात इमरान खान से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये इन जमातों की छुट्टी हो जाए। मेरा ज़ाती तौर पे नहीं ख्याल कि इन जमातों की छुट्टी हो रही है, लेकिन इनको स्क्वीज़ ज़रूर किया जाएगा, इनका जितना ज़ोर है वो कम किया जाएगा। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि पीपल्स पार्टी की तरफ से छोटे सूबों के मामले पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, और ये रेजिस्टेंस जरदारी साहब की तरफ से नहीं, बिलावल साहब की तरफ से आ रही है, और इसका खमियाजा शायद पीपल्स पार्टी को किसी स्टेज पर भुगतना पड़े। ये वो बात है जो अभी मैं बहुत तफसील के साथ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अच्छी खबर है पीटीआई वालों के लिए, अब इसको वो बर्बाद ना कर दें। अगर उन्होंने अस्पताल में दंगा फसाद किया, आप सोचिए ना कि जब नवाज शरीफ बीमार थे, जब बेगम कुलसूम नवाज बीमार थी, अंदर घुस गए थे लोग के भाई ये जो है ना डॉक्टर बीमार हैं, तो ये बीमार हैं या ड्रामे कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई बात ना करें। अगर, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, लोग बड़े गौर से देख रहे हैं, अगर शिफा हॉस्पिटल के बाहर कोई दंगा फसाद हुआ, दूसरे मरीज़ों को तकलीफ़ हुई, तो ये फैसिलिटी वापस ले ली जाएगी इमरान खान से। इस पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन फ़िलवक्त इतना ही। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।